नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम विवाह भाव में शुक्र देव के प्रभाव को समझेंगे। यानी अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र ग्रह आकर के बैठे हुए हैं तो इसका आपके विवाह के ऊपर, आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज के इस कार्यक्रम में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शुक्र किन चीज़ों को दर्शाते हैं हमारी कुंडली में। देखिए, शुक्र प्रेम के कारक हैं, सुखों के कारक हैं। जो लग्जरी हम देखते हैं, जो सुख सुविधाएं हम देखते हैं ना, उसका कारकत्व जो है वो शुक्र देव के पास में है। आकर्षण की जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, या ये जो शब्द है आकर्षण, इसको भी यदि हम किसी ग्रह से जोड़ें तो वो ग्रह शुक्र ही बनेगा। सौंदर्य को भी हम इसी से जोड़ते हैं। विवाह की जब हम बात करते हैं, खास करके जो विवाह में प्रेम वाला फैक्टर होता है ना, उसका कारक भी हम शुक्र को ही मानते हैं। कला का कारक भी शुक्र को ही माना गया है। अब देखिए, इन चीज़ों को जो शुक्र देव दर्शाते हैं, अब आपने इस शुक्र को कुंडली के सप्तम भाव में बिठा दिया। कहने का मतलब है ये शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठा है, तो शुक्र आपके विवाह के ऊपर, आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर इन्हीं चीज़ों का प्रभाव देने वाले होंगे। अब देखिए, यहाँ पर दो कंडीशंस पॉसिबल हैं। एक, जब शुक्र शुभ होके यानी अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, या दूसरा, यही शुक्र अशुभ प्रभाव के साथ आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मौजूद हो। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि यदि शुक्र अच्छी स्थिति में, शुभ स्थिति में आपके विवाह भाव में, आपके सप्तम भाव में विराजमान है, तो आपके विवाह के ऊपर इसका क्या परिणाम होगा। देखिए, अच्छा शुक्र यहाँ पर प्रेम विवाह की तरफ इंडिकेशन देता है, प्रेम विवाह कराने के प्रति जोर देता है यहाँ पर यदि शुक्र बैठा हुआ हो। सप्तमस्थ शुक्र विपरीत लिंग के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण देता है। आप भी उनकी तरफ आकर्षित होंगे और सामने वाला भी आपकी तरफ आकर्षित होगा। यहां पर बैठा शुक्र इस बात को ये दर्शाता है। विवाह में आप देखेंगे कि जो आपका पार्टनर है, यदि यहाँ पर शुक्र बढ़िया है तो ये दर्शाता है कि पार्टनर यंग होगा, यानी एज वगैरह जो है ना उनकी देखने में थोड़ी कम लगेगी। यंग होगा, सुंदर होगा, आकर्षक होगा। उसकी पर्सनालिटी में आप देखेंगे तो एक मैग्नेटिज्म होगा। जो पर्सनालिटी होगी उनकी, वो बड़ी आकर्षक होगी। यहाँ बैठा शुक्र व्यक्ति को हाईली रोमांटिक बनाता है, रोमांस प्रिय बनाता है, और साथ ही साथ विवाह में ऐसा ही आपको पार्टनर मिले, इसकी संभावना भी बढ़ जाती है। आगे बढ़े तो समझते हैं कि इंटीमेसी के लिए, वैवाहिक जीवन की इंटीमेसी के लिए भी यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र बढ़िया माना जाता है। यहाँ पर जो शुक्र हैं ये विवाह के बाद लग्जरी को बढ़ा देते हैं, सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले होते हैं। ओवरऑल जो जीवन का सुख है ना, वो बढ़ जाता है शादी के बाद। पार्टनर जो है वो क्रिएटिव एबिलिटी वाला हो, यानी कि क्रिएटिव सोच हो, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग हो, या फिर वो क्रिएटिव फील्ड से हो। देखिए, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका शुक्र सप्तम में होगा तो सबके जो पार्टनर मिलेंगे वो कलाकार ही होंगे, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, यदि शुभ स्थिति में यहाँ शुक्र बैठे होंगे तो कला प्रेमी होंगे आपके पार्टनर, क्रिएटिव एबिलिटी होगी उनके अंदर। ये ज़रूर यहाँ पर जो शुक्र हैं ये देने वाले होते हैं। देखिए, शुक्र चूंकि विवाह के स्वयं कारक भी होते हैं, तो यदि शुक्र यहाँ अच्छी स्थिति में बैठे हों तो ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। अब ठीक इसका उल्टा ले लेते हैं कि सप्तम भाव में शुक्र बैठे तो हैं, लेकिन वो अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं, यानी अशुभ होकर के बैठे हैं, तो वो किस प्रकार से अपना परिणाम आपके वैवाहिक जीवन में देने वाले होंगे। देखिए, सबसे पहले तो शुक्र का सप्तम भाव में बैठना एक क्रिटिकल सिचुएशन बना देता है कुंडली में, क्योंकि शुक्र विवाह की कारक है, अभी जस्ट मैंने कहा। अब यहाँ पर बैठ करके अगर वो पीड़ित हो जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं, तो ये विशेष दिक्कत और परेशानी देने वाले होते हैं। अफ्लिक्टेड शुक्र, पीड़ित शुक्र यहाँ पर दर्शाता है कि जिस जातक, यानी अगर आपकी कुंडली में शुक्र सप्तम में बैठ के अफ्लिक्ट हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो ये दर्शाता है कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप आपके रह सकते हैं। साथ ही साथ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, यानी कि
नए संबंध बनेंगे तो जरूर, प्रेम संबंध बनेंगे तो जरूर, लेकिन वो टिका हुआ नहीं रहेगा। साथ ही साथ शादी में भी धोखा मिलने की संभावना है। या तो आप धोखेबाजी करेंगे या तो आपका पार्टनर धोखेबाजी करेगा। वो हम पर्सनालिटी से पता कर लेते हैं, लगन लगनेश की स्थिति से हमें पता लग जाता है कि वो कौन व्यक्ति है जो कि धोखा दे सकता है सामने वाले को। तो यदि यहाँ पर शुक्र पीड़ित होकर बैठा हुआ है तो धोखा देने की या धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी जो है ना वो बढ़ जाती है। व्यक्ति गलत पार्टनर के पीछे जाता है, यानी कि ऐसा पार्टनर जो आपके लिए अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी वो चीज़ है कि ये व्यक्ति जो है ना ये बहुत अच्छा नहीं है, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उसके पीछे लग जाते हैं, आप उसके पीछे ना चाहते हुए भी पड़े रहते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। इस वजह से आगे जाकर के आपको नुकसान सहना पड़ सकता है। यहाँ पर यदि शुक्र पीड़ित होकर के बैठा हो तो ये आपके सेक्स लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं माना जाएगा। इसके अलावा ये आपकी पर्सनालिटी और आपके चार्म के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। चलिए, तो हम शुक्र के सप्तम भाव में होने के प्रभाव को इस तरीके से समझ सकते हैं। मैंने दोनों ही कंडीशंस के बारे में बता दिया। यदि शुक्र शुभ होके बैठा हो तो वो कैसा रिजल्ट देंगे, अशुभ होके बैठा हो तो वो कैसा रिजल्ट देंगे। फिर से एक बार बोलूँगा, शुक्र का सप्तम में होना ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है। बड़े ध्यान से इसको एनालाइज कीजिएगा अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो। एक बात जो मैं बार बार बोलता हूँ इस सीरीज में कि विवाह को देखने के लिए हमारे पास और भी कई पैरामीटर्स हैं, जैसे कि सप्तमेश की स्थिति, नवमांश में ग्रहों की स्थिति। उसको देखे बिना, टोटल पिक्चर को देखे बिना सिर्फ एक ग्रह से पूरे निष्कर्ष के ऊपर आप मत पहुंचिएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी शुक्र के बारे में जो मैंने बताया है, यदि इस स्थिति में शुक्र हुआ तो डेफिनेटली जो प्रभाव बताए गए हैं वो ज़रूर, उसका इम्पैक्ट जो है ना वो आपके विवाह के ऊपर और आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर देखने को अवश्य मिलेगा। चलिए, तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगर अभी तक आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर लाइक दें, थम्स अप दें। आपके लाइक्स हमें प्रोत्साहित करते हैं ऐसे और कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में। अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोई सवाल हो आपका, कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।